हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस पूरे सीरीज में हम लोग बैकएंड डेवलपमेंट को सीख रहे होंगे। हम सीख रहे होंगे कैसे एक बैकएंड एप्लीकेशन को हम कोड कर सकते हैं, राइट, फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल, राइट। पर्टिकुलरली हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे ना इस सीरीज के अंदर बैकएंड के लिए, वो यूज कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट। आप लोग तो जावास्क्रिप्ट के साथ फैमिलियर है वही, राइट। आपने फ्रंट एंड जो बनाया वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया, राइट। आपने फ्रंट एंड में HTML यूज की, CSS यूज की, जावास्क्रिप्ट यूज की, रिएक्ट यूज की, राइट। अब आप सीखेंगे बैकएंड कैसे हम बनाएंगे, राइट, बैकएंड कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे प्लेलिस्ट में, पूरे सीरीज में, उसकी एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। सो दैट कि आपको आइडिया हो कि क्या क्या आप चीजें सीखने वाले हो इस पूरे सीरीज के अंदर। तो देखो हम स्टार्ट करेंगे ये समझना कि कैसे एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो आपने बिल्ड किया था, राइट, और जो आप अभी बैक एंड एप्लीकेशन बिल्ड करोगे वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। हाउ द फ्रंट एंड ऐप एंड बैक एंड ऐप विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर, राइट। तो इसके लिए हम रेस्ट एपीआईज का यूज करते हैं, राइट, एचटीटीपी बेस्ड रेस्ट एपीआईज का यूज करते हैं, राइट। हम एचटीटीपी सर्वर क्रिएट करते हैं, राइट। तो हम सीख रहे होंगे, राइट, रेस्ट एपीआईज के बारे में डिटेल में, राइट, डिस्कशन हो रही होगी हमारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, एयरबीएनबी का एक बैकएंड बनाएंगे, राइट। और एयरबीएनबी का बैकएंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियली जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना एयरबीएनबी का बैकएंड का, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम नोड जेएस का जो कोर पैकेज होता है वो यूज करेंगे एचटीटीपी सर्वर को क्रिएट करने के लिए। तो नोड जेएस को आप जब यूज करोगे तो होगा क्या कि आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेगी। उन डिफिकल्टीज को सॉल्व आउट करने के लिए हमें फिर एक्सप्रेस जेएस यूज करना होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, सेम एयरबीएनबी वाले प्रोजेक्ट को ना एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस दोनों को कंबाइन करके हम क्या करेंगे, बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। फिर आपको एक कंपैरिजन मालूम चलेगा कि जब आपने कोई प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ नोड जेएस के थ्रू जब बनाने की कोशिश की, राइट, तो उस केस में क्या क्या दिक्कतें आपको मिलेंगी, क्या क्या दिक्कतें हमें आती है, क्यों एक्सप्रेस जेएस की जरूरत पड़ती है हमें बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर, ये हम प्रैक्टिकली सीख रहे होंगे, राइट। अब ये छोटी छोटी चीजें डिस्कस करने के बाद फिर हम थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि कैसे इंडस्ट्री में एक बैकएंड एप्लीकेशन को कोड किया जाता है, राइट, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोग लेयर्ड आर्किटेक्चर का यूज करेंगे। लेयर्ड आर्किटेक्चर में होता क्या है, जो भी हमारा कोड होता है ना किसी भी एक एपीआई का जो हम बना रहे होंगे उसको हम एटलीस्ट 3 लेयर्स में ब्रेक करते हैं। पहला लेयर होता है अपना पहला लेयर होता है अपना कंट्रोलर्स का, दूसरा लेयर होता है अपना सर्विसेज का, और तीसरा लेयर होता है अपना मॉडल्स का। और कभी कभार हमें जरूरत पड़ जाती है यूटिल्स की भी, राइट। तो पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, जो भी हम कोड करेंगे ना बैकएंड, तो उसको हम लोग लेयर्ड आर्किटेक्चर में कोड करेंगे। पर्टिकुलरली हम हर एक एपीआई के लिए कंट्रोलर बनाएंगे, सर्विस बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे और फिर यूटिल बनाएंगे अगर हमें यूटिल की जरूरत पड़ेगी तो, राइट। तो एक बेटर तरीके से कोड को ऑर्गेनाइज करते हुए चलेंगे सो दैट कि जो कोड की जो रीयूजेबिलिटी है, रीडेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, राइट, वो एक बरकरार रहे, सो दैट कि उस प्रोडक्ट को हम लोग फ्यूचर में स्केल कर पाए, अलग अलग टीम के जो मेंबर्स हैं उस पर वर्क कर पाए बिना किसी इशू के, राइट। तो एक हम जो प्रोडक्शन में जो पर्टिकुलरली जो हमारा आर्किटेक्चर यूज होता है, फाइल स्ट्रक्चर यूज होता है, वो हम यूज कर रहे होंगे अपने इस सीरीज के अंदर भी, ठीक है। फिर अगर हम डेटाबेस की बात करें तो हम लोग मोंगोडीबी डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे होंगे। मोंगोडीबी जो है वो एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, उसके बारे में हम चीजें सीखेंगे कैसे उसको यूज करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। और हम एक पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे प्रोडक्शन रेडी, वो होगा इवोरल सॉर्टनर एप्लीकेशन, जस्ट लाइक अ बिटली, राइट, या फिर सॉर्ट यूआरएल जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है, राइट। तो ये प्रोडक्शन रेडी जो एप्लीकेशन हम बनाएंगे ये पर्टिकुलरली हम यूज भी कर रहे होंगे गिकाश्रम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। तो ये जो प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से हमें बनाना है सो दैट कि इसे हम लॉन्च भी कर सके, राइट। और हम कुछ नई चीजें भी सीख रहे होंगे जब हम प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाएंगे ऑयल सॉर्टनर ऐप के लिए, राइट। तो हम सीख रहे होंगे मिडलवेयर्स क्या होता है,
ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, राइट। साथ ही साथ हम AWS की कुछ सर्विसेज भी यूज कर रहे होंगे, लाइक सिंपल ईमेल सर्विस फॉर द मैसेजिंग, राइट। फिर हम सीख रहे होंगे इसी वाले प्रोजेक्ट के अंदर कि क्रॉन जॉब्स क्या होता है, राइट। तो पहला जो प्रोजेक्ट होगा हमारा प्रोडक्शन रेडी, ये हम कंप्लीट करेंगे MongoDB को एज अ डेटाबेस कंसीडर करके, राइट। तो जो डेटाबेस यूज होगा पहले प्रोजेक्ट के अंदर वो यूज होगा MongoDB, राइट। और फिर इस प्रॉपर प्रोजेक्ट को हम डिप्लॉय भी करेंगे वर्चुअल मशीन पे, और इसे हम यूज भी करेंगे क्लासरूम के अंदर सारे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए। इसको हम लोग क्या कर देंगे, रोल आउट कर देंगे, राइट। और फ्यूचर में अगर कोई इसमें बग वगैरह भी अगर आएगा ना, तो उन बग्स को भी हम यूट्यूब पे ही सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ बैठ के, ठीक है। फिर देखो जो हम दूसरा प्रोडक्ट हम लोग बिल्ड करेंगे इस सीरीज के अंदर, वो हम करेंगे, याद है आपको जनरेटिव एआई वाले प्लेलिस्ट के अंदर हमने जनरेटिव एआई कुछ फंडामेंटल सीखे थे। हमने सीखा था कि रैग सिस्टम को कैसे बिल्ड करते हैं। अगर आपको याद हो तो वो जो रैग सिस्टम हमने बिल्ड किया था वो बस एक समझने के लिए हमने बिल्ड किया था, और प्रोडक्शन रेडी तो नहीं था ना। तो हम लोग यहाँ पे इस सीरीज के अंदर एक प्रोडक्शन रेडी रैग बेस्ड चैट असिस्टेंट भी बनाएंगे, राइट, जिसको हम लोग अपने साइट पे ऐड भी करेंगे, अपने साइट पे डिप्लॉय भी करेंगे उसको, राइट। अपने geekasm.in पे उसको हम यूज भी करेंगे बच्चे ताकि डाउट्स पूछ सके, राइट। तो उसके लिए हम लोग चैट असिस्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे, इनफैक्ट कोशिश क्या करेंगे, ठीक है। और उसमें हम सीखेंगे कैसे एक प्रॉपर हम लोग अगर एप्लीकेशन हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सा, राइट, तो किसी एक बैकएंड को कैसे हम मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन होगी हमारी। साथ ही साथ हम लोग पोस्टग्रेस, मिलवर्स, LLMs, फाइन ट्यूनिंग वगैरह के बारे में हमने जो पढ़ा था पहले, उनको हम फिर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। और दूसरा जो अपना प्रोडक्ट है रैग बेस्ड जो चैट असिस्टेंट, वो हम बनाएंगे, राइट। साथ ही साथ हम लोग इसमें AWS कुछ और भी सर्विसेज हम यूज कर रहे होंगे, लाइक S3 फॉर द फाइल स्टोरेज, राइट। फिर हम लोग टेक्स्ट यूज कर रहे होंगे OCR बेस्ड PDF टू टेक्स्ट कन्वर्जन के लिए। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन। फिर दो प्रोजेक्ट हमारे होने के बाद, राइट, और इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग बच्चे जो डेटाबेस यूज कर रहे होंगे, हम लोग पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज करेंगे। पोस्टग्रेस जो है हम लोग एज अ डेटाबेस यूज करेंगे, राइट। तो एक प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा MongoDB से और एक प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका पोस्टग्रेस से, ठीक है। अब इन दोनों प्रोडक्ट को हम लोग क्या, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट को हमें डिप्लॉय करना है, क्योंकि हम इसे विकासम में यूज करना चाहते हैं ना, उसीलिए बना ही रहे हैं इसको, राइट। तो देखो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ प्रोडक्शन डे कैसे एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, राइट। तो देखो अब प्रोडक्शन रेडी ऐप बना तो ली, अब उसको टेस्ट भी करना पड़ेगा ना, उसको डिप्लॉय भी करना पड़ेगा ना, रियल यूजर्स को देना भी पड़ेगा ना यूज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रोडक्ट को हम डिप्लॉय करेंगे वर्चुअल मशीन पे। हम लोग डेवऑप्स भी सीख रहे होंगे लिटिल बिट, तो हम लोग इन दोनों प्रोजेक्ट को डॉकर से कंटेनराइज करेंगे, राइट। फिर डॉकर से हम लोग कंटेनराइज क्यों करते हैं, डॉकर कब यूज करते हैं, वो सारी चीजें सीखने के बाद हम क्या करेंगे, किसी भी एक हम लोग क्लाउड प्रोवाइडर से एक वर्चुअल मशीन रेंट आउट करेंगे, राइट, एक ब्लैंक पीसी, राइट। हम लोग AWS और गूगल क्लाउड को यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस सीरीज के अंदर, राइट। बाकी अगर आप ये दोनों सीख जाते हो तो आप किसी भी वर्चुअल मशीन पे आप चीजों को डिप्लॉय कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। फिर हम लोग वर्चुअल मशीन पे जब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे ना प्रोडक्ट का, अपना बैकएंड का जो प्रोडक्ट बनेगा अपना, तो आपको ना मैं ये भी सिखा रहा हूँ कि कैसे एक बेसिक CI/CD का पाइपलाइन सेटअप कर सकते हैं, सो दैट कि कभी भी आप कुछ भी कोड करते हो, उसको जब कोड को कमिट करके जब पुश करोगे तो ऑटोमेटिकली जो कोड है, वो लेटेस्ट कोड जो है वो यूजर्स के पास पहुंच जाए। मतलब जो प्रोडक्ट है वो लेटेस्ट कोड में अपने आप वो अपडेट हो जाए, राइट, सो दैट कि हमें मैनुअली डिप्लॉयमेंट ना करना पड़े हर एक कोड पुश के बाद, राइट। तो CI/CD हम लोग क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा बैकएंड का जो एप्लीकेशन होगा जो हम डिप्लॉय करेंगे सर्वर पे, तो उसको एक सब डोमेन के साथ या फिर डोमेन के साथ लिंक करेंगे, राइट। तो उसके लिए फिर हमें सीखना पड़ेगा कैसे हम SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं सर्वर पे एप्लीकेशंस के लिए, कैसे हम रिवर्स प्रॉक्सी हम लोग लगा सकते हैं, राइट, कैसे हम लोग DNS मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम देख रहे होंगे डिटेल के अंदर, राइट। और अगर जरूरत पड़ी तो हम कुछ नई चीजें भी ऐड कर रहे होंगे इस सीरीज के अंदर। फिलहाल अभी के जो प्लान है वो इतना ही है, राइट। अगर आप लोगों को कुछ और चीजें भी जरूरत पड़ती है, अगर
behind the you know योर प्रोजेक्ट दैट यू आर बिल्डिंग, तो आप कमेंट कर देना, हम उन चीजों को भी ऐड कर देंगे इस सीरीज के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन से स्किल्स आपके पास आ जाएंगे इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद, तो आप सीख जाओगे Node.js, आप सीख जाओगे Express.js, आपको MongoDB पे काम करना, Postgres पे काम करना आ जाएगा, प्लस आप Redis को यूज करने लग जाओगे, आपको डॉकर आ रहा होगा, आपको AWS और गूगल क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट करना आ रहा होगा, और आप जनरेटिव एआई के जो फंडामेंटल्स आपने सीखे थे राइट, उनको यूज करके आप प्रोडक्शन रेडी एप्स को बिल्ड कर रहे होगे इस पूरे सीरीज के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सीरीज। आप इसको कंटिन्यू करो, और मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द आप एक बहुत ही बेटर बैकएंड डेवलपर बन जाओ राइट। और मेरी जो भी एक्सपीरियंस है 2.5 years की बैकएंड डेवलपमेंट की, वो मैं सारा का सारा एक बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं पुट करने की कोशिश करूंगा इस पूरे कोर्स के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइस, इफ यू लाइक दीज वीडियोस, सो आप हमें मोटिवेट कर सकते हो, आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच पाए, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बेटर डेवलपर बना पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत।